नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदिला। तो बीजेपी की बैठक लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की बैठक चल रही है। 2 दिन से यह बैठक की जा रही है। आज भी यह बैठक थी और कई वरिष्ठ नेता जो है इसमें शामिल होने के लिए राजधानी भोपाल जो है पहुंचे थे। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह का यह कार्यक्रम था और किन किन मुद्दों पर इस पर चर्चा हुई होगी, ये जानते हमारे सहयोगी नमन मटके से। नमन, किस तरह की ये बैठक थी और क्या क्या मुख्य मुद्दे इसमें रहे होंगे? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 दिनों से राजधानी भोपाल में विचार और मंथन जो है उस तरह का कार्यक्रम यानी बैठक जो है वो आयोजित कर रही थी। जहां पर ये जो बैठक हुई है वो मिंटो हॉल में आयोजित की गई है, जिसमें तमाम प्रदेश कार्य समिति के जितने भी सदस्य थे वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और तमाम जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। यदि बात की जाए तो मिशन 2023 यानी 2023 में जो विधानसभा के चुनाव आने हैं उनको लेकर के अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी है और इसी को लेकर के जो बैठकों का दौर है वो अब राजधानी भोपाल में शुरू हो चुका है। यदि बात करें तो जिस प्रकार से पिछले दिनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा 2023 के जो चुनाव है उसकी तैयारियां अब तेज कर दी हैं। यदि बात करें तो ये जो बैठक राजधानी भोपाल में हुई है इसमें चुनावों को लेकर के तो खासी खास मंथन हुआ ही है। साथ ही साथ आगामी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होने हैं और जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर विचार और मंथन किया गया है। यदि बात करें तो इस बैठक में तमाम जितने भी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे वो शामिल हुए हैं और साथ ही साथ राजधानी भोपाल से लेकर के राजधानी दिल्ली तक के जितने भी केंद्रीय नेता थे उन्होंने भी इस बैठक में कहीं ना कहीं हिस्सा लिया है। यदि बात करें तो सीधा संवाद जो है वो प्रदेश पदाधिकारियों के साथ स्थापित करना इस बैठक का मूल उद्देश्य था, जहां पर आने वाले जो चुनाव हैं उनमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर के मैदान में उतरेगी और संगठनात्मक जिस प्रकार से हम कहें रणनीति यहां पर बनाई गई है इस बैठक में, तो इसका असर किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में दिखेगा उसको लेकर के यहाँ पर जो है मंथन किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब आगामी चुनाव होंगे यानी मिशन 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तमाम इन बैठकों में बनी रणनीति काम करती है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है मैदानी स्तर पर उतर करके जो अपनी जीत का सिलसिला है उसको मिशन 2023 यानी विधानसभा चुनाव जो 2023 में होने हैं उसमें भी जारी रख पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी नमन, आपने एक बात की मिशन 2023 की, तो बीजेपी को किन किन चुनौतियों का सामना इसमें करना पड़ेगा? क्योंकि उपचुनाव में महंगाई, बेरोजगारी कई अहम मुद्दे थे, लेकिन कांग्रेस जो है उसको भुना नहीं पाई। क्या लगता है आपको, ये जो मुख्य मुद्दे जो कांग्रेस अभी भुना नहीं पाई है, क्या 2023 में ये काम आने वाले हैं? किन किन चुनौतियों से बीजेपी को गुजरना होगा? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भले ही प्रदेश में लगातार अपनी सत्ता में स्थापित रही हो, लेकिन बावजूद इसके कुछ चुनौतियां जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने कम नहीं है। यदि हम बात करें तो इससे पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार बनी थी और कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव को जीतने में यहाँ पर कामयाब हमें दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से सत्ता का उलटफेर हुआ और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद कहीं ना कहीं फिर उपचुनाव का सिलसिला चला जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। उसके ठीक बाद एक बार फिर जो है 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना अच्छा खासा प्रदर्शन यहां पर किया है। तो लगातार यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं है। यही कारण है कि लगातार संगठन जो है इस बात को लेकर के मंथन करता नजर आ रहा है कि आखिर पिछले चुनाव में हार क्यों मिली, किन कारणों के चलते भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो यहां पर कम हो गया था। यही कारण है कि लगातार जिस तरह से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी चाहे आदिवासियों को लुभाने की कवायद करती चली जा रही हो या फिर तमाम वो मुद्दे जिनमें कहीं ना कहीं पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कमजोर साबित हुई थी उनको यहां पर जो है मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से संगठन की रणनीति बन रही है और संगठन जिस प्रकार से काम कर रहा है उसको देखते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि जिस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक जो खिसका था उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना मजबूत पक्ष बनाने की कवायद यहां पर करती नजर आ रही है। चूंकि अभी पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए वहां पर जोबट विधानसभा एक ऐसी सीट थी जो आदिवासी बाहुल्य सीट थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। उसी जीत को मजबूत आधार बना करके आने वाले समय में जिस प्रकार से आदिवासी बाहुल्य जो विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर पर यदि मैं बात करूं तो कुल 40 से 45 ऐसी आदिवासी बाहुल्य विधानसभा सीटें हैं जो काफ़ी मायने रखती है मध्य प्रदेश में किस दल की सत्ता बनेगी इसको लेकर के। तो उसको जो है लुभाने का कहीं ना कहीं कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और किस तरह से आने वाले समय में आदिवासियों को लुभा करके जो 40 से 45 सीटों का समीकरण है इसको अपने
पक्ष में किया जा सके। और यही कारण है कि लगातार इस तरह की जो कवायदें हैं वो भारतीय जनता पार्टी तेज करती चली जा रही है। यदि हम देखें तो आगामी जो 3 से 4 दिसंबर को पाताल पानी में कार्यक्रम होने हैं या इसके पहले जो आदिवासियों को लेकर के कार्यक्रम किए गए, वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा 2023 के जो चुनाव हैं उसमें वो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी कम करना चाहती है। और आदिवासी वोट बैंक जो पिछले चुनाव में खिसका था उसको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में एक बार फिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है प्रयास और कवायद करती नजर आ रही है। जी नमन, ये बैठक मिंटो हॉल में चल रही है, क्या लगता है आपको जो शुरू में घोषणाएं की गई थी, क्या उसे लेकर भी इसमें चर्चा हो रही है? किन किन मुद्दों पर काम किया जा चुका है या फिर क्या काम बाकी है, इन मुद्दों पर भी इस बैठक में बातचीत हो रही होगी? जी देखिए, बिल्कुल तमाम वो मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार विफल साबित हुई थी। उन मुद्दों को कहीं ना कहीं आने वाले जो विधानसभा 2023 के चुनाव हैं उन मुद्दों को लेकर के भी जो है काम करने की अब कम समय, चूंकि सरकार के पास भी बचा है और साथ ही साथ संगठन के पास भी अब कम समय बचा है। यदि बात करें तो 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के अब सियासी सुगबुगाहट तेज है। और यही कारण है कि सत्ता और संगठन दोनों इस बात को लेकर के कवायद यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पर छूटी हुई है या जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनको किस तरह से जल्दी जो है रिकवर किया जा सके और आने वाले विधानसभा 2023 को जो चुनाव है उसमें सत्ता और संगठन दोनों ही अपना अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकें। और तमाम जितनी भी हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है तो एक मजबूत आधार स्तंभ बना करके काम करती है, एक मजबूत प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ जो है संगठन मैदान में उतरता है। तो उस रणनीति को बनाने के लिए भी ये जो बैठकें राजधानी भोपाल में हुई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें तो उसमें सीधा संवाद जो है प्रदेश के पदाधिकारियों से स्थापित किया, जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मंत्री हैं उनसे स्थापित किया, ताकि पता चल सके कि कहां पर जो पार्टी है वो कमजोर हो रही है और कहां पर पार्टी का जो है मजबूत पक्ष है, ताकि जो है अंतिम बूथ तक जाकर जो है कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा सके और साथ ही साथ अंतिम बूथ पर जाकर के जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर सके। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो संगठन का ये जो विचार और मंथन कार्यक्रम राजधानी भोपाल में हुआ है, इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखने मिलेगा। जहां पे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो पंचायत के चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं और उसके ठीक बाद जो है वो सत्ता का सबसे बड़ा फाइनल यानी कि विधानसभा 2023 के चुनाव होने हैं। और इन तीनों ही चुनाव में जो आवश्यकता है वो है भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत संगठन की, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर करते हुए यहाँ पर अपने संगठन को मजबूत करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2023 को लेकर दोनों ही पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये एक देखने वाली बात होगी। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।